देखिए, राम की नगरी अयोध्या जो है वो दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो चुकी है। आज अयोध्या में धूमधाम से दशहरा मनाने की तैयारी है। राम की नगरी में जगह जगह विजयादशमी की धूम देखने को मिल रही है और एक एक तस्वीर टाइम्स नाउ नव भारत आपको दिखाने जा रहा है। और आज शाम देश भर में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाएगा और उसकी तैयारियां देखिए देश भर में तो की जा रही है, लेकिन राम नगरी अयोध्या में उसकी झलक, उसका उत्साह बेहद अलग नजर आ रहा है। राम की नगरी जहां से प्रभु श्री राम का वास्ता हो, वहां पर विजयादशमी के इस मौके को बेहद खास बनाने की तैयारी और आज उसकी तस्वीरें दिन भर देखने को मिलेंगी। जगह जगह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या की रामलीला वैसे भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर आज विजयादशमी का पर्व जो है वो बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और इस बार का ये पर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है बरखा, क्योंकि जल्दी उस राम मंदिर की सौगात मिलने जा रही है जो कि सालों से पड़ा हुआ ठंडे बस्ते में था और आखिरकार कोर्ट के फैसले के बाद अब वो जल्दी पूरी दुनिया के सामने वो राम मंदिर देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनुराग, भक्तों का जो इंतजार है वो यहाँ पर खत्म होने जा रहा है और उसी के साथ में तैयारियां जो हैं वो भी बहुत तेजी से की जा रही हैं। 22 तारीख जो है वो यहाँ पर तय की गई है प्राण प्रतिष्ठा के लिए और वो दिन देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के लिहाज से राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी देखिए अभी फिलहाल सरकार के लिए यहाँ पर है। तो जैसा कि मोहन भागवत ने बताया, अगले साल 22 तारीख तक रामलला और उनका मंदिर, भव्य मंदिर जो है वो पूरी दुनिया के सामने होगा। ऐसे में आज का ये दशहरा बहुत खास है। तो आज दशहरा है और अगले कुछ दिन तक अयोध्या में एक के बाद एक त्योहार हैं और उसकी तैयारी में पूरी अयोध्या जुटी हुई। बिल्कुल, पूरी अयोध्या देखिए तैयारियों में जुटी हुई नजर आती है। आज की बात करें, आज देखिए दशहरा है, इसके बाद 11 नवंबर की अगर हम बात करते हैं तब दीपोत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद 20 से 21 नवंबर की बात करें तो 14 कोसी परिक्रमा होगी। और ना सिर्फ 14 कोसी परिक्रमा होगी बल्कि 22 से 23 नवंबर तक पंच कोसी परिक्रमा भी होगी। तो ऐसे में जश्न या यूं कहिए कि उत्सव पूरे अयोध्या में देखने को मिलेगा और अगले कुछ दिन तक ये अनवरत जारी रहेगा, जिसके लिए अयोध्या वासी जो है वो लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसकी तस्वीरें बड़े और भव्य पैमाने पर बरखा देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, और देखिए जानकारी भी देखिए, बैठक जब अनुराग यहाँ पर ये बताया गया था दिसंबर तक जो पहले तल का काम है वो पूरी तरह से पूर्ण कर लिया जाएगा यहाँ पर, और इसी वजह से जो भक्त हैं वो भी इन खबरों पर लगातार इस पर नजर बनाए रखते हैं कि कैसे निर्माण कार्य जो है वो तेजी से यहाँ पर चल रहा है, कब उनका इंतजार अनुराग खत्म होगा। बिल्कुल, और हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने ही दरअसल 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली शिला रखी थी। उस वक्त कामेश्वर चौपाल जी विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त सचिव थे और देखिए बाद में साल 2002 में विधान पार्षद बनाए गए और साल 2014 तक विधान पार्षद वो रहे। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जो हैं वो भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले कामेश्वर जी, आपका हम यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। आप ही इस दिन का कितने लंबे समय से बाकी तमाम भक्तों के साथ में इंतजार कर रहे होंगे और अब आखिरकार जब 22 जनवरी करीब आ रही है और उसी के साथ में अयोध्या की आज की तस्वीरें, दीपोत्सव की तस्वीरें जो यहाँ पर नजर आने वाली हैं, उसको लेकर कितना ज्यादा उत्साहित हैं आप? मेरा जीवन तो राम से ऐसा जुड़ा हुआ है कि ये 500 वर्षों में लोगों ने राम के इस स्थान को पाने के लिए लाखों की संख्या में बलिदान दिया था और जब 22 को प्रभु राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे तब पूरा देश ही आह्लादित हो जाएगा और संपूर्ण देश में ये संदेश जा रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि केवल अयोध्या नहीं, पूरा देश उस दिन राममय हो जाए। इसीलिए आज दशहरा समाप्त हुआ है। आज से ही जो भगवान राम के अभिषेक में अक्षत का प्रयोग होगा, यानी चावल, घी और हल्दी मिलाया हुआ चावल, ये अक्षत देश के 5 लाख गांव में निमंत्रण के रूप में जाएगा और साथ में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अक्षत के साथ साथ जितने भी दर्शनार्थी आएंगे सबों को वहां प्रसाद दिया जाएगा और राम मंदिर का जो भव्य चित्र है वो भी उनको दिया जाएगा। साथ में हम लोग पूरे देश के जितने लोग आएंगे उनके स्वागत की भी व्यवस्था कर रहे हैं। केवल प्रार्थना है कि 22 को सब लोग
देश भर के अपने अपने स्थान के मंदिर पर उसको सजाए, संवारे, भव्य बनाए। कामेश्वर जी, और इसका लाइव इंतजार तो प्रसारण दिखाए सबों भारत को। देश कर रहा है और भारत देश इसके लिए तैयारियां भी कर रहा है। लेकिन कामेश्वर जी, आज विजयादशमी का मौका है। प्रभु श्री राम ने आज लंका विजय की थी। उसके बाद दीपावली का मौका आएगा जब प्रभु श्री राम घर वापसी आए थे, यानी कि अयोध्या वापस आए थे। और उसके कुछ ही दिन में उस भव्य राम मंदिर की सौगात मिलने जा रही है देशवासियों को, जिसके लिए सैकड़ों सालों से लड़ाई चली है। तो ये पूरे योग संयोग आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कितनी खास इस बार की दीपावली या कितना खास इस बार का विजयादशमी है? इस बार का जो ये पर्व होगा वो अद्भुत होगा। दीपावली भी विश्व के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगा। हमारे द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड भी इस बार टूट जाएगा। इसी 21 लाख दीपोत्सव वहां जलाया जाएगा। और जो भगवान राम का प्रतिष्ठापना का कार्य है, वह तो मैं समझता हूं कि 100 वर्षों में हिंदू समाज का इतना उत्साहपूर्ण कोई पर्व नहीं मनाया गया होगा। उस प्रकार का भव्य और दिव्य पर्व होगा वो। कामेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि जितना उत्साह आज तक नहीं देखा गया है किसी दीपावली, किसी दशहरा पर, उस तरह की जो झलक है अनुराग, कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आज दशहरा है और जो दीपोत्सव वहां पर होगा उसका इंतजार बहुत लंबे वक्त से हो रहा था। और कहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या के कण कण में बसते हैं, तो आपको अयोध्या नगरी भी लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन अभी आपको बताएं कि अयोध्या सज धज कर तैयार है। यहाँ की रामलीला और दशहरा बेहद खास होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, संजीवनी बूटी, पर्वत समेत जो भी पुतले बनते हैं वो अयोध्या का एक मुस्लिम परिवार बनाता है। और देखिए, अयोध्या ही नहीं, आसपास के जिलों में भी यही लोग पुतले बनाते हैं। वहां पर अयोध्या के साथ साथ नेपाल में भी पुतले बनाए जाते हैं। और इनका ये कहना है कि 40 सालों से वो यही काम कर रहे हैं। सबसे खास बात देखिए यही है कि जितने भी पुतले बनाए जाते हैं वो मुस्लिम परिवार मिलकर बना रहा है। हमारे साथ है हजबतुल्ला जी, जो रामलीला में रावण, मेघनाथ, संजीवनी बूटी पहाड़, ऐसे कई प्रकार के पुतले बनाते हैं। और यही नहीं, भारत के साथ साथ ये नेपाल भी जाते बनाने। आइए इन्हीं से बात करते हैं, ये क्या क्या करते हो, कब से कर रहा है। हजबतुल्ला जी, आपका स्वागत है। आप ये पुतला बनाना कैसे साल से काम कर रहे हैं? 40 साल से ज़्यादा हो गया। और कितने पुतले बनाते हैं? कम से कम 10-12 पुतले बनाते हैं। कहाँ के लिए बनाते हैं? नेपाल है, कटियाई है, फैजाबाद है, बड़ा गांव है, बड़े गांव है। अमेठी का कल बना के भेजा है। क्या क्या चीज़ बनाते हैं? और मिर्जा, जटा, कौआ, हनुमान जी, यही सब बनाते हैं। लगभग कितने फुट के पुतले बनाते हैं आप? हम 50 फुट तक के बनाते हैं। 50 फुट तक के पुतले बनाते हैं। आपको पैसा मिलता है? आप कितना संतुष्ट है इस काम से? संतुष्ट तो आइए, साल में एक बार काम करते हैं, बाकी घूमने जाना। तो विजयादशमी को लेकर, दीपावली को लेकर अयोध्या की क्या तैयारी है, उस पर हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। वहां पर रावण का पुतला बनाने वाले थे और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे की एक बड़ी मिसाल भी मिलती है। हमारे साथ विनोद जुड़े हुए हैं अयोध्या नगरी से। विनोद, कहा जाता है कि अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम बसते हैं, लेकिन मौका जब बहुत खास हो विजयादशमी का, मौका खास हो दिवाली आने का, तो क्या तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं? देखिए, वैसे विजयादशमी पे पूरे देश में रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन अयोध्या की बात कुछ अलग है। उसकी बात निराली है क्योंकि ये राम की नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी है। और यहाँ पे अगर विजयादशमी का जो त्यौहार मनाया जाता है तो उसके मायने भी अलग होते हैं। वैसे भी आपने जैसा जिक्र किया था कुछ देर पहले, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगातार कार्यक्रम अयोध्या में होने वाले हैं। विजयादशमी के मौके से जो कार्यक्रम शुरू होगा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे। कुछ 2 दिन पहले सीएम योगी ने भी अयोध्या पहुंचे थे और 2 दिन तक अयोध्या में रहे और तमाम कार्यों का उन्होंने निरीक्षण भी किया। चूंकि इस बार कहा जा रहा है कि जो 22 जनवरी को कार्यक्रम होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, उसका रिहर्सल आप जो है दीपोत्सव में देख पाएंगे। यानी कि क्या कुछ होगा उस दिन, वैसा ही कुछ नजारा आपको दीपोत्सव में दिखाई देगा। जो 5 लाख से दीपों का उत्सव शुरू हुआ था वो 25 लाख तक पहुंच जाएगा। अपने आप में एक रिकॉर्ड हुआ गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। इसके अलावा ये कहा जाए कि 30,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं अब वो जमीन पर लगभग उतर चुकी है। तो उसकी एक छटा, एक झांकी जो है आपको दिखाई देगा इस दीपोत्सव में। चूंकि अब अयोध्या पूरी सजी हुई दिखाई देगी, पूरी निखरी हुई अयोध्या दिखाई
दिखाई देगी, हर तरफ जगमगाती हुई अयोध्या होगी, एक तरफ घाटों पर दीप होगा। इसके अलावा पूरे अयोध्या को सजाया गया है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसमें बस जो अयोध्या को एक नई अयोध्या, नव्य अयोध्या बनाने की बात थी, वो तैयारियां देखिए जोरों शोरों से यहाँ पर की जा रही है विनोद। और उसी के साथ में प्राण प्रतिष्ठा के दिन कैसे भक्तों का जमावड़ा वहां पर हो सकता है, तैयारियां उसको लेकर भी बहुत तेजी से हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और देश भर में राम मंदिर को लेकर भक्तों में बहुत उत्साह है। नवरात्र में इसकी बेहतरीन झलक पूरी दुनिया में देखने को मिली। देखिए देश के अलग अलग कोनों में राम मंदिर मॉडल पर दुर्गा पूजा पंडाल सजाए गए हैं। 5 तस्वीरें इसी बीच हम आपको देखिए कोलकाता, बिहार, प्रयागराज, गोरखपुर और दुर्ग से दिखा रहे हैं, जब कैसे राम नगरी की एक झलक, मंदिर की एक झलक जो है वो अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर देखने को मिली। बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में जल्द ही देशवासियों को राम मंदिर की सौगात मिलने जा रही है। एक लंबा संघर्ष और उसके बाद रामलला अयोध्या में अपने घर में विराजमान होंगे। और ऐसे में इससे पहले जितने भी ये पर्व पड़ रहे हैं उसमें उस राम मंदिर की झलक साफ तौर पर दिखाई